नमस्कार दोस्तों। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि 20 एचएफ काफ से काफ फार्मिंग स्टार्ट करके आप जो है कितनी इनकम ले सकते हैं, यानी कि कितनी कमाई या कितना प्रॉफिट जो है वो आप हर महीने कमा सकते हैं। पूरी कैलकुलेशन मैं बताऊंगा, कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा और कितना आपको वो कितने टाइम में कितना रिटर्न मिलेगा। ये सभी कैलकुलेशन हम इस वीडियो में करने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि काफ फार्मिंग होती क्या है। जैसे कि बड़ी गायों से अगर हम फार्मिंग करते हैं, डेयरी फार्मिंग करते हैं और उसके दूध को बेचते हैं तो एक डेयरी फार्मिंग हो गई। पर अगर हम छोटे काफ से ही हमारे पास अगर हमारे फार्म में कोई भी बड़ी गाय नहीं रखते और सिर्फ काफ पे फोकस करके उस बछड़ियों को बड़ा करके जब वो बिया जाती है तब उसको सेल करके जो है प्रॉफिट कमाते हैं, दूध बेच के नहीं पर काफ जो है उसको बड़ा करके उसको सेल करते हैं, तो वो काफ फार्मिंग जो है वो कहलाती है। और काफ फार्मिंग में अब दोस्तों ये भी देख ले कि इसके करने में हमें इन्वेस्टमेंट जो है वो कितना करना पड़ेगा। तो दोस्तों सबसे पहले तो आप देखिए कि जो 20 काफ आप लेने वाले हैं तो उसके लिए आपको तकरीबन 2 लाख रुपए का इन्वेस्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने एक काफ की रेट जो है वो 10,000 रुपये लगाई है, क्योंकि ऑन एन एवरेज आप अगर 1-1.5 साल की एचएफ की बछड़ियाँ लेने जाते हैं तो मेलों में से या मंडियों में से इतने रेट में मिल जाती है। अगर थोड़ा बहुत आपकी मार्केट के हिसाब से इसमें ज़्यादा या कम हो सकता है। दूसरी चीज़ दोस्तों, सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट काफ में तो होता ही है। दूसरी चीज़ में होता है वो है शेड। जी हाँ, शेड आप मान लीजिए स्टार्टिंग में अगर आप अपना फार्म बना रहे हैं तो शेड आपको उतना ही बनाना पड़ेगा जितना 20 बड़ी गाय के लिए बना रहे हैं। हाँ, उसकी मिल्किंग आपको उस टाइम नहीं करनी, पर जब वो बिया जाएगी, क्योंकि आप सेल तो तभी करोगे कि जब वो गाय जो है वो बच्चा दे देंगी, तो उस हिसाब से वो बड़ी गाय को जितनी जगह चाहिए उतनी ही जगह का शेड आप बनाए। मान लीजिए आप 20 काफ से स्टार्ट कर रहे हैं तो आप शेड उतनी स्पेस रखें जो 20 बड़ी गाय उसमें आ सके, क्योंकि आज काफ है कल को तो वो बड़ा होगा ही और आप सेल तभी करोगे कि जब वो बच्चा दे देगी। तो हमेशा ये बात ध्यान में रखें कि काफ फार्मिंग स्टार्ट करने से पहले शेड जो है वो जो बड़ी गाय होती है उसके हिसाब से ही डिज़ाइन करें। तो उसमें अगर आप मान लीजिए कि एक एवरेज शेड भी बनाते हैं, ज़्यादा कुछ उसमें नहीं रखते, खुरली बना दी और एक अच्छा सा छोटा सा शेड बना दिया, तो भी 2 लाख रुपए मिनिमम से मिनिमम, ज़्यादा भी हो सकता है क्योंकि 20 काफ के लिए अगर आप बनाओगे तो मेरे ख्याल से आज के रेट के हिसाब से 3 लाख भी चले जाए तो कोई ना नहीं कह सकते। पर 2 लाख के आसपास अगर आप कितना भी बचत करोगे तो मिनिमम 2 लाख रुपए उसमें आपके लगने ही लगने वाले हैं। तो 2 लाख तो वो हो गए। और दूसरा इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करें तो स्टार्टिंग में जो है वो हम चाफ कटर लेके आते हैं या फिर अपने फार्म के लिए जो भी कुछ हमें, क्योंकि क्या है कि उसको खिलाने के लिए हमें फार्म भी तैयार रेडी करना पड़ेगा, अपनी जो खेत है उसको भी तैयार करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें बीज चाहिए होंगे या कोई भी हम चारा अगर लगाते हैं अपने खेत में तो उसके लिए भी हमें इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। तो इसके लिए भी आप मान लीजिए 1-8 लाख रुपए वो सभी कुछ उसमें आ गया, मतलब ये अपना खेत का भी आ गया थोड़ा बहुत, और थोड़ा बहुत रस्सी वगैरह ये वो ट्रांसपोर्टेशन वगैरह का खर्च आता है तो वो भी आ जाता है। कुछ हथियार मतलब औजार भी बसाने पड़ते हैं, तो छोटा मोटा जो भी खर्चा है वो 1 लाख में हो जाता है। तो 5 लाख रुपए में दोस्तों आपका जो है वो इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। मेरे ख्याल से 20 काफ आप आसानी से उसमें लेके 5 से 5.5 लाख रुपए में अपना ये बिज़नेस जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि इसमें इनकम कितनी होगी। जी हाँ, अब इनकम का भी आप कैलकुलेशन लगा लें। मान लीजिए आपके पास 20 काफ है तो अब ये 20 मान लीजिए गाय हो गई और आपको अभी इसको सेल करना है, तो एक गाय का हम 65 से 70 हज़ार रुपये, अगर हम अच्छे काफ लेके आए हैं और अच्छे उसका रिजल्ट आया है तो 65 से 70 हज़ार रुपये तक जो है आजकल मार्केट में एक गाय का रेट एचएफ का चल रहा है। तो हम 65 हज़ार भी पकड़ के चले तो 20 काफ के जो है 13 लाख रुपये के करीब आपको पैसे मिलेंगे। तो अब 13 लाख रुपए में आपको खर्चा क्या क्या आ गया वो हम उसमें से जो है बात करें अगर, तो 13 लाख में से 2 लाख तो पहले जो आपने काफ खरीदे थे वो ही निकाल ले, ठीक है, तो बच गए 11 लाख रुपए। अब 11 लाख रुपए में से हमें
इसको निभाव करने में ही ज़्यादा खर्चा आएगा, क्योंकि इसका रखरखाव करना है, इसको खाना पीना सब कुछ देना है। अब टाइम कितना लगेगा वो बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए, अगर आप मान लीजिए 1 से 1.5 साल के बीच के काफ लेके आते हैं तो 9-10 महीना तो आपको उसको रखना पड़ेगा अपने फार्म पे, 10-11 महीने तक, तब जाके वो प्रेग्नेंट होगा, और बाद में 9 महीना प्रेगनेंसी चलेगी। तो 20 महीने आप जो है 19 से 20 महीने आप गिन के चले मिनिमम। तो 20 महीने में वो आपकी जो है काफ में से गाय बन जाएगी। तो 20 महीने में क्या क्या खर्चा आएगा? देखिए, मेन खर्च कॉन्सेंट्रेट का, हरे चारे का, सूखे चारे का, और जो है वो मेडिसिन्स या फिर एआई कराते हैं प्रेगनेंसी के दौरान, या ये सब छोटा मोटे सभी कैल्शियम है, मिनरल मिक्सचर है, ये सब खर्चे आ जाता है। यहाँ पे दोस्तों मैंने लेबर का कॉस्ट नहीं गिना, क्योंकि अगर हम लेबर 20 काफ में लेबर रखेंगे 1 या 2 तो फिर तो हमारे पास ज़्यादा प्रॉफिट नहीं बचेगा। इसलिए आप अगर खुद ये काम कर सकते हैं तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप ये करें। अगर लेबर से करवाना चाहते हैं तो ज़्यादा प्रॉफिट आपको नहीं बचेगा। अब यहाँ पे ये जैसे कि मैंने कहा कि कॉन्सेंट्रेट, अब कॉन्सेंट्रेट अगर हम मान के चले ऑन एन एवरेज पर काफ, अगर काफ छोटा है तो 1-1.5 साल में तो उसको क्या है कि 1-8 किलो या 700-800 ग्राम में चल जाता है काम पर। जब वो थोड़ा बड़ा होगा, कंसीव हो जाएगा, प्रेग्नेंट हो जाएगी, तो 1.5 किलो 2 किलो भी कॉन्सेंट्रेट फीड देना पड़ सकता है। तो हम ऑन एन एवरेज अगर पर काफ पर केजी के हिसाब से भी चले तो हर दिन का 20 केजी जो है वो कॉन्सेंट्रेट हमें खिलाना पड़ेगा, और 20 महीने यानी 600 दिन तो पर डे 20 केजी है तो 600 दिन के 12,000 केजी हो गया कॉन्सेंट्रेट फीड। अब 12,000 केजी हम कॉन्सेंट्रेट फीड जो है वो दाना मिश्रण हम उसको खिलाएंगे, और उसका रेट 25 रुपये अगर हम रखें ऑन एन एवरेज तो भी 3 लाख रुपए तो उसके ही हो गए। तो 11 लाख बचे थे, उसमें से ये 3 लाख रुपए तो ये इसके निकल जाएंगे, तो बाकी बचेंगे 8 लाख रुपए। अब दोस्तों यहाँ पे दूसरा जो खर्चा है वो मैं आपको बताऊं तो आता है उसके खाने पीने का, यानी कि हरे चारे और सूखे चारे का। तो दोस्तों 20 काफ में अगर आप सुपर नेपियर है या फिर झिंझवा ग्रास है या ऐसी 1-2 घास अगर आप अपने फार्म पे लगा देते हैं तो 20 काफ मैं कहूँगा कि आधे एकड़ से 1 एकड़ में अगर आप ये लगा दें तो आसानी से 20 काफ का खाना निकल जाएगा। जी हाँ, क्योंकि 20 काफ है ये, या 20 गाय है, आप मान के चले, गाय ही मान के चलते हैं, तो भी 1 एकड़ या पौने एकड़ में से इन सब का निभाव आसानी से हो जाता है। तो उसी में से जो है वो सूखा चारा और हरा चारा दोनों जो है वो साल भर चलते रहेंगे आपके पशुओं को। अब दोस्तों बात आती है कि ये 8 में से 1 लाख रुपए खर्चा हो जाएगा। कभी कभार पशु बीमार होता है तो मेडिसिन पे, कैल्शियम, मिनरल, एआई कराते हैं तो उसमें भी खर्चा आता है। तो इन सभी पे आप मान के चले कि 1 लाख रुपए या 1.5 लाख रुपए खर्च हो जाता है। फिर भी आपके पास जो है वो 7 लाख रुपए बचेंगे। 7 लाख यानी अगर 20 महीने की हम कैलकुलेशन करें तो पर मंथ 35,000 रुपये का प्रॉफिट आपको इसमें से हो सकता है। अब अगर मान के चले कि कोई लेबर रखना चाहता है तो एक लेबर रख दिया 10,000 वाला, तो भी उसको 35 के बदले 25,000 रुपये पर मंथ जो है वो प्रॉफिट होगा। अब ये भी एक सवाल आता है कि किसी के पास मान लीजिए ज़मीन नहीं है, यानी कि लैंड नहीं है, वो बाहर से हरा चारा खरीद के खिलाना चाहता है, तो क्या ये उसमें प्रॉफिट बचेगा? तो जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं बचेगा। देखिए दोस्तों, मैं गोल गोल बातें या अच्छी अच्छी बातें ही सिर्फ नहीं कहूँगा, सच्ची बात कहूँगा कि अगर आपके पास खुद की ज़मीन या लैंड नहीं है तो आप जो है वो काफ फार्मिंग ना करें। आप डेयरी फार्मिंग कर सकते हैं, पर काफ फार्मिंग अगर आपके पास ज़मीन नहीं है तो ना करें, क्योंकि उसमें तो फिर आपकी मेहनत ही मेहनत लगेगी, आपको इनकम उतनी नहीं होगी। तो ये दोस्तों मेरा पूरा एक कैलकुलेशन जो है मेरे हिसाब से, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से, ये काफ फार्म अगर आप करते हैं तो आपको प्रति माह 30 से 35,000 रुपये आराम से जो है बच सकते हैं। पर इसमें एक ही दिक्कत आती है कि हर महीने आप कमाई नहीं ले पाओगे, इसमें आपको कमाई मिलेगी एक साथ। जी हाँ, अब मान लीजिए कि किसी के पास ज़्यादा ज़मीन है और अच्छा फार्म स्टार्ट करना चाहता है तो वो क्या कर सकता है इसमें, तो वो 20 के बदले 40 एनिमल से कर दे।
बड़े पैमाने पे अगर करना चाहता है तो 40 एनिमल से कर दे, तो प्रति महीने उसको जो है 30 के बदले 60 या 70 हज़ार रुपये का जो है इनकम होती रहेगी। तो ज़मीन जितनी ज़्यादा है उतना बड़ा आप कर सकते हैं, उतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी रख सकते हैं, तो लेबर कॉस्ट भी कम आ जाता है और बड़ी अच्छी से आप आराम से जो है वो ये कर सकते हैं। इसमें ना ही दूध बेचने की झंझट रहती है और ना ही ये काफ गाय की तरह ज़्यादा बीमार होते हैं। तो ये सभी प्लस पॉइंट्स भी है, कुछ माइनस पॉइंट्स भी होते हैं। तो ये था एक कि कोई दोस्त अगर काफ फार्मिंग स्टार्ट करना चाहता है और मेरी सलाह अगर कोई भी टॉपिक पे चाहिए तो कभी भी मुझे व्हाट्सअप या कमेंट कर सकता है। और हमारी चैनल को अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, ताकि ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ जो है वो आप तक पहुँचती रहे। और चैनल पर जाके एक बार ज़रूर देखें कि हर एक टॉपिक पे आपको जो है वो एक वीडियो मिल जाएगी। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।